नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन चैनल पे। आज अपन एक पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आपने देखा होगा कि जब भी फीमेल एंटीनेटल चेकअप पे जाती है तो एएनएम मैडम या फिर डॉक्टर क्या निकालते हैं, ईडीडी निकालते हैं। यानी उस फीमेल को बता देता है कि तेरा इस मंथ के अंदर क्या होगी, डिलीवरी होगी, लेबर होगा, प्रसव होगा। कैसे पता लगाती है वो अपन आज जानेंगे। आज अपन पढ़ेंगे डिटेल्स के अंदर ईडीडी। आप खुद निकाल पाओगे कि आखिरकार एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन या फिर अवधि की मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है, वो आप सबको पता है कि टोटल दिन की बात करो तो वो होती है 280 डेज, 280 दिन की। उसके बाद सप्ताह के अंदर मैं बात करूं तो 37 से लेके 40 वीक्स तक वो हो सकती है। या फिर मैं मंथ के अंदर बात करूं तो प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ और 7 दिन। यदि मंथ की बात करूं तो 9 मंथ और 7 दिन की क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। तो ये तो अपन ने देखा टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद आप देखोगे कि आखिरकार ईडीडी को अपन कैलकुलेट कैसे करें। तो इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी अपन एक फॉर्मूले के द्वारा करते हैं, उसका नाम है नेगल्स फॉर्मूला। किसके अनुसार करते हैं, नेगल्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अनुसार अपन ईडीडी निकालते हैं फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। इस फॉर्मूले के अनुसार अपने को एलएमपी का पता होना बेहद ही क्या है, जरूरी है। एलएमपी मीन्स होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो भी फीमेल आएगी अपने पास एंटीनेटल चेकअप के लिए, उस फीमेल को अपन पूछेंगे कि आपका आखिरी जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कब आया था। वो बोलेगी कि पीरियड आने की डेट बताऊं या फिर बंद होने की डेट बताऊं। तो आप बोलोगे कि अपने को फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी यानी जब से पीरियड स्टार्ट हुआ उसकी डेट अपने को बताएगी। जैसे कि वो बोल दी कि मेरा जो पीरियड है वो आया था 2 जुलाई 2023 को। ये मेरी क्या है, एलएमपी। तो अपन समझ जाएंगे कि ये 2 जुलाई है, ये स्टार्टिंग टाइम है फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी यानी पहला दिन है किसका, पीरियड्स का। तो नेगल्स रूल्स ये कहता है कि आप एलएमपी में कितने मंथ ऐड कर लो, 9 मंथ ऐड कर लो और 7 दिन क्या कर लो, ऐड कर लो। तो आपको क्या मिल जाएगी, ईडीडी। अब आप देखोगे अपने सामने 4 कंडीशंस होती है। इन 4 कंडीशंस के अंदर अपने को क्या निकालनी पड़ती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। कौन कौन सी 4 कंडीशंस होती है। पहली तो ये है कि अपने पास इफ साइकिल लेंथ इज 28 डेज, अपने पास जो पीरियड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 28 डेज। इस फर्स्ट टॉप लाइन का मतलब ये है कि उस महिला के अंदर प्रत्येक 28 दिन के अंदर क्या आ रहा है, पीरियड आ रहा है। उसको अपन ये भी बोलेंगे कि तू तेरे पीरियड की फ्रीक्वेंसी बता, ड्यूरेशन बता। जो भी पीरियड्स आए हैं प्रीवियस पीरियड्स, वो प्रत्येक मंथ कितने दिनों के अंदर आ रहे हैं। तो वो बोलेगी मेरे तो कितने दिन में आ रहा है, 28 दिन के अंदर। तो अपन उसको बोलेंगे कि अपन क्या यूज करेंगे, नेगल्स रूल्स। उसने बोला कि मेरा पीरियड्स कितने दिन का आ रहा है, 28 डेज का। प्रत्येक 28 डेज में क्या आ रहा है, पीरियड्स आ रहा है। और लास्ट बार आया था 2 जुलाई 2023 को। तो अपन इस कौन सा यूज फॉर्मूला करेंगे, नेगल्स फॉर्मूला, जिसमें से अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 7 डेज को ऐड करेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले अपने को ऐड करने 7 डेज। तो अपन ने 7 डेज ऐड किए तो 2 में से 7 ऐड किए तो टोटल कितने हो गए, 9 जुलाई। अब क्या होगी, 9 जुलाई। जुलाई का अपने को पता है कि जुलाई कौन सा मंथ है, 7वां। कितना मंथ है, 7वां मंथ है। अब अपने को ऐड करने 9 मंथ। तो जुलाई के अंदर अपने कितने मंथ ऐड कर लिए, 9। तो 7 और 9 कितने होते हैं, 16। कितने होते हैं, 16। अब 16 तो कोई मंथ होते नहीं है, तो अपन इस 16 में से कितने माइनस करेंगे, 12। कितने माइनस करेंगे, 12। तो 16 में से 12 माइनस हुए तो कितने रहे पीछे, 4। और आप लोगों को पता है कि
चौथा मंथ कौन सा होता है? अप्रैल। तो 9, अब जुलाई की जगह अपन क्या लगेंगे? अप्रैल। अप्रैल। और अब आपने देखा कि मंथ 16वां आ रहा है। 16वां मंथ कोई होता नहीं, क्योंकि अपने को पता है 12 के बाद क्या आता है? पहला। तो साल भी क्या होगा? चेंज। 2023 है तो अब अपन लिखेंगे 24। तो ये आएगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यदि ये फर्स्ट कंडीशन है कि साइकिल कितने दिन का होना चाहिए? 28 डेज का। ध्यान रखना, कितने दिन का होना चाहिए? 28 डेज का। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, यदि साइकिल कितने दिन का है? 28 डेज से ज्यादा है, यानी मैंने बोल दिया कितने दिन का है? 31 डेज का। वो फीमेल बोलेगी कि मेरे प्रत्येक 31 दिन से क्या आ रहा है? साइकिल आ रहा है। तो अब दिक्कत वाली बात होगी। अब आप देखोगे कि अपन ने तो सबसे पहले कौन सा निकाला? 28 डेज का। अब उसके साइकिल तो कितना आ रहा? 31 दिन में। अब अपन कैसे उसकी ईडीडी निकाले? तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि साइकिल कितना हो? मोर देन 28, देन अपने को करना है प्लस। क्या करना है? प्लस। अब कितने प्लस करना है? तो वो ध्यान रखना, 31 में से अपने को कितने माइनस करने हैं? 28 डेज, क्योंकि अपन ने निकाला किसका है? 28 डेज का। तो अपन हमेशा क्या करेंगे? 31 को 28 में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कितना आएगा? ध्यान रखना, तो आएगा 3। कितना आएगा? 3। तो ये अपन ने निकाला 28 डेज का, और उसमें से ये कितने दिन का है? 31 दिन का। तो उसमें अपन 3 ऐड कर लेंगे। तो इस 9 में अपन कितने ऐड कर लेंगे? 3। तो अब ये हो गया 12 अप्रैल। क्या हो गया? 12 अप्रैल। ध्यान रखना, यदि 28 डेज का है तब तो अपन ने नॉर्मल नेगल्स फॉर्मूला यूज किया। यदि जो पीरियड का टाइम ड्यूरेशन है वो 28 डेज से ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे? जितने दिन होंगे उसको 28 से माइनस करेंगे, और जितना आंसर आएगा वो अपन क्या कर लेंगे? इसमें ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब जो सी कंडीशन है कि इफ साइकिल लेंथ इज लेस देन 28 डेज, यानी 28 दिन से कम है, तब आप क्या करोगे? काफी कॉम्प्लिकेटेड कि आप अब क्या करोगे? तो अब कुछ नहीं करेंगे। अब अपन क्या करेंगे? जैसे कि 24 डेज का है, साइकिल कितने का है? 24 डेज का। तो वही सेम प्रोसेस। अब क्या करेंगे? 28 में से अपने को माइनस करना है किसको? 24। यानी 28 दिन से कितने कम दिन पड़ रहे हैं? तो माइनस किया, तो 28 माइनस 24 इक्वल टू 4, यानी 4 दिन पहले आ रहा है। 28 दिन से 4 दिन क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, तभी तो 24 को आ रहा है। तो अपन इसमें से क्या करेंगे? पहले तो जोड़े थे, अब अपन करेंगे 4 माइनस जो ईडीडी आई थी 28 डेज की। तो अपन ने, अब अपन इसमें से क्या करेंगे? माइनस 9 में से 4 गए तो अब आएगा 5 अप्रैल। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें। इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चंस क्या होता है? पुटअप होता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्या करते हैं? स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सीधा आंसर है, फॉर्मूला पुटअप करो और सीधा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, अपन ने 3 कंडीशंस देखी। इफ साइकिल्स लेंथ इज 28 डेज, यदि 28 डेज का है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा का सीधा क्या करना? फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यदि साइकिल ग्रेटर देन 28 डेज, यानी 28 डेज से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है कि कितना ज्यादा है? अपन देखेंगे 28 दिन से कितना ज्यादा है। अपन ने देखा कितने दिन का था? 31 दिन का, यानी 28 से कितने ज्यादा? 3 दिन। तो जितना ईडीडी आया उसमें कितना ऐड करेंगे अपन? 3 दिन। उसके बाद अपन ने देखा कि यदि 28 डेज से क्या है? कम है, तो अपने को देखना है कि 28 दिन से कितना कम है। अपन ने देखा 24 दिन है, तो उसमें कितना कम हुआ? 4 दिन। तो 4 दिन इसमें से क्या कर लेंगे? माइनस। अब कंडीशन आई कि इफ साइकिल लेंथ इज वेरिएबल। ध्यान से देखो बच्चों कि इसने बोला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या आ रहा है? वेरीज कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरीज, यानी अप डाउन है। उसने देखा कभी तो आ रहा है मेरे 26 डेज को, कभी आ रहा है मेरे 28 डेज को, कभी आ रहा है मेरे 20 या फिर 30 डेज। तो अपने को
देखना है कि उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड ऊपर नीचे है, तो अपने को लास्ट यानी प्रीवियस 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री लेनी है। तो अपन देखेंगे कि पिछले जो 3 साइकिल है, पहला साइकिल आया 26 दिन में, फिर दूसरा आया 28 दिन में और तीसरा आया 30वें दिन। तो इनको क्या करना है, जोड़ना है और 3 का क्या लगाओगे, भाग। तो अपने पास आएगा एवरेज। क्या आएगा, एवरेज। क्या आ जाएगा, एवरेज, यानी औसत निकाला अपने। क्या निकाला, औसत। और औसत निकालने के बाद फिर देखेंगे कि यदि औसत कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, 28 आ रहा है या 30 आ रहा है, यानी 28 से कम है तो अपन माइनस करेंगे और 28 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस। ये कंडीशंस होती है अपने सामने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने की। एक आपको मैं अलग से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि काफी बार ये तो आप लोग कर लोगे, बट एक ऐसी कंडीशंस आती है कि मंथ कौन सा, फेब का। कौन सा मंथ है, फेब का। जैसे कि फरवरी मंथ है, आपको ध्यान रखना है यदि एक साल दे रखा है 23 और एक दे रखा है 24, तो ये कौन सा हुआ, लीप ईयर। और इसके अंदर अपने को पता है कि जो दिन फरवरी मंथ होगा वो कितने दिन का होगा, 29। और ये लीप वर्ष नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें कितने दिन होंगे, 28 डेज। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि एक मंथ है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं अपन 27 फेब 2023। ये ध्यान रखना, अपने पास एग्जाम्पल है। अब आप निकालो ईडीडी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, 28 दिन का। कितने दिन का है, 28 डेज का। तो अपन क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे। इसमें अब 7 ऐड करो, तो 7 ऐड करोगे तो अपने को तो कितने होंगे, कितने होंगे भाई, 34। कितने होंगे, 34। अब 34 का तो मंथ ही नहीं होता। अपन देखेंगे कि सबसे पहले जाएंगे 28 पे, 29 पे, 30 पे। 30 तो होता नहीं है, पहले कंफर्म करना है कि 28 का है, 29 का है। तो अपने को पता है कि ये लीव वर्ष है नहीं, तो फिर फरवरी कितना कितने का होगा, 28 का। तो अपन करेंगे 27 के बाद 28, फिर 29 होगा नहीं, फिर 1 2, तो ये कितने दिन ज्यादा है, 28 में माइनस कर लेंगे हम 34 को, तो आएंगे कितना अपना, ध्यान रखना 6 डेज। तो यहाँ पे होगी 7 मार्च, सॉरी 6 मार्च। क्या होगा, 6 मार्च। 27 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 मार्च। क्योंकि 28 के बाद मंथ क्या होगा, चेंज। मंथ चेंज होगा तो कितने दिन ऊपर होंगे, एक तो कट जाएगा और 6 मार्च हो जाएगा। और यदि इसमें मैं बात करूं, यदि इसके अंदर कंडीशन है 27 फेब 2024, अब आप निकालो ईडीडी। तो आप कैसे निकालोगे, बताओ। तब अपन निकालेंगे कि अपने को पता है कि 24 है, तो ये लीप वर्ष है, तो इसमें कितने दिन होंगे, 29। तब अब अपन ऐड करेंगे 7, तो अब इसमें आएंगे 5 मार्च। कितना आएंगे, 5 मार्च। इसमें आ रहा 6 मार्च। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कितने दिन का, 28 डेज का, और इसमें आ रहा 29। तो इसमें 7 दिन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 मार्च। यहाँ गलती होने के काफी चांसेस है, तो ध्यान रखना। काफी इजी मेथड के अंदर मैंने आपको समझाया कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं। थैंक यू।